मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की तस्वीरों ने एक बार फिर से सवाल को खड़ा कर दिया है कि आखिर विसर्जन के दौरान इस तरह की हिंसा और हिंसा के पीछे शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई कब तक। बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हिंसा हो रही है और विसर्जन के दौरान लगातार पथराव की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले 3 दिनों में बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में जमकर बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 3 जिलों की 3 तस्वीरें, बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा, और इन तीनों ही तस्वीरों को देखकर सवाल सिर्फ एक कि आखिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी क्यों की जा रही है, 2 समुदाय आपस में क्यों भिड़ जाते हैं, जमकर उत्पात क्यों मचाया जाता है, और क्या पुलिस इन जगहों पर वक्त रहते तत्परता नहीं दिखाती, कार्रवाई नहीं करती। और ये भी एक बड़ी वजह है कि इस तरह के उत्पाती जो हैं ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं और जमकर उत्पात करते हैं, और इस पर सियासत का दौर भी शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं और इन घटनाओं में शामिल लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई कब तक की जाएगी। ऐसे में बेगूसराय और औरंगाबाद के बाद अब छपरा से भी मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आ गई हैं। भगवान बाजार थाना के नई बाजार मोहल्ले में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद के बाद पथराव हुआ और 6 लोग इस पथराव में घायल हो चुके हैं। पथराव के बाद से इलाके में तनाव बढ़ चुका है। घटना के बाद प्रशासनिक टीम हालांकि इलाके में कैंप जरूर कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देख लीजिए जो सचमुच परेशान करने वाली हैं कि आखिर 2 समुदाय के लोग अपने अपने धर्म विशेष को लेकर आयोजनों में एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द क्यों नहीं रख सकते हैं। क्या इन लोगों को उकसाया जाता है, क्या कुछ उत्पाती हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के सामने से जुलूस गुजर रहा था और तभी दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू होता है और एक पक्ष पथराव शुरू कर देता है, जिसके बाद ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। घटना के बाद एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम इलाके में फिलहाल कैंप कर रही है। छपरा में भगवान बाजार थाना के नई बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था। विवाद के बाद पथराव की खबर है और इस पथराव से थोड़ा तनाव पैदा हो गया था। हालांकि पुलिसकर्मियों ने अब इस तनाव पर काबू पा लिया है। एसपी खुद इलाके में कैंप कर रहे हैं और ये तनाव जो है अब खत्म हो चुका है। पूरी तरह से सिचुएशन जो है पुलिस के अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी जो है इलाके में उतर चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी जो है तैनात है। एसपी अभी कुछ नहीं बोले, लेकिन एसपी ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है। जो भी उपद्रवी तत्व देखे जा रहे हैं उन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है। जो मुझे बताया जा रहा है कि रात के लगभग 4:30 बजे सुबह की यह घटना है, जब मूर्ति विसर्जन का जुलूस गुजर रहा था मस्जिद के सामने से और वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित रूप से पथराव किया था। उस पथराव में कुछ लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद यहां तनाव पैदा हो गया है और तनाव के बाद प्रशासन ने उस पूरे जो स्थिति है उसको नियंत्रित कर लिया है, एक तरह से दावा किया जा रहा है। हालांकि मूर्ति विसर्जन का काम अब शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती व्यवस्था के बीच में ये किया जा रहा है। एसपी स्वयं पूरी निगरानी कर रहे हैं इस पूरी व्यवस्था की मूर्ति विसर्जन जैसे शांतिपूर्ण हो सके उसकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। चप्पे चप्पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और जैसा कि प्रशासनिक सूत्र बता रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। सर हम लोग यहाँ पे चाय बांट रहे थे, आया एक लड़का इस नाम है चांद का भाई, छोटे वाला, बोला कि भाई चांद चाय बंद कर दो। हम लोग चाय बंद कर दिए हैं। वहाँ पे राम जी का मूर्ति आया मस्जिद के पास, वो मूर्ति रोका है सब। कल एक बैग पत्थर चलाने लगा है सब यहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक सब घर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है। आप बोल सकते हैं किसी पत्थर चलने के बाद प्रशासन हट गया है वहाँ से, कोई बात नहीं हुआ है सर। एक बैग वहाँ पे पत्थर, ठीक नमाज पढ़ने से पहले प्रशासन हट गया था, 2 पत्थर चढ़ा दिया है सब। घटना कैसे हुई सर? 2 पत्थर चढ़ा दिया है लोग, ये लोग। हम लोग कुछ नहीं थे, लोग कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ तक विवादित गाना बजा रहे थे, विवादित गाना भी नहीं बज रहा था। ये सर कहाँ गए? यहाँ पे राम जी का गाना बज रहा था, विवादित गाना भी नहीं बज रहा था। ठीक दंगा होने से पहले प्रशासन हट गया था यहाँ से। प्रशासन ये हम साबित करेंगे। ना कोई फोर्स साधारण फोर्स भी होता है ना, वो भी नहीं था जी। यहाँ पर जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जुलूस पे पथराव किया गया है। अब पुलिस पहुंची है, मजिस्ट्रेट प्रशासन वगैरह, हम लोग मिलके जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न करवा रहे हैं। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है और जो भी असामाजिक तत्व किए हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारियां भी हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल हम लोग जो है कुछ लोगों को डिटेन किए हैं और अभी हमारा फोकस है जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न करवाना।
तो वहीं छपरा के नई बाजार मोहल्ले में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के तनावपूर्ण हालात के बाद अब उसे कंट्रोल में करने की बात कही जा रही है। दोनों पक्षों के विवाद को सुलझा लिया गया है। सख्त सुरक्षा के बीच प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है और ये तस्वीर देख लीजिए, जिस तादाद में यहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती पथराव के बाद की गई। सवाल यही कि जब घटनाएं लगातार जिलों से सामने आ रही हैं, उस दौरान क्या पुलिस अपनी रणनीति नहीं बनाती? जब मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है, जिस वक्त लोग गलियों पे निकल रहे हैं, वहां पर एहतियाती तौर पर पुलिसकर्मियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती पहले से सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही? तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक के बाद एक तमाम जिले, चाहे वो बेगूसराय हो, औरंगाबाद हो या फिर छपरा का ये मोहल्ला, जहां पर दो पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई, लेकिन अब पुलिस की तैनाती के बाद हालात सामान्य हैं। तो बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव का इतिहास पुराना रहा है और ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि कब कब विसर्जन के दौरान जमकर ये बवाल देखने को मिला और इससे हमें सीखने की जरूरत है। इन्हें आंकड़ों या तारीखों के तौर पर देखने की नहीं, इससे सबक लेने की जरूरत है। एक आम आदमी को भी यह समझने की जरूरत है कि वो किसी की राजनीति का हिस्सा ना बने। 27 अक्टूबर 2023 छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हो जाता है। दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव में 6 लोग घायल हो गए। 26 अक्टूबर 2023 औरंगाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान ही पथराव की घटना हुई और दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव किया गया। ओबरा थानेदार समेत 6 लोग जख्मी हो गए। 25 अक्टूबर 2023 बेगूसराय के बलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और विसर्जन के साथ चल रहे झंडे के साथ छेड़छाड़ की गई। पत्थर फेंकने से नाराज लोगों की तरफ से हंगामा किया गया, बवाल हुआ। 25 अक्टूबर 2023 भोजपुर के शाहपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान ही जमकर उत्पात मचाया गया। मूर्ति विसर्जन के लिए निकले जुलूस पर पथराव किया जाता है। एक घर की छत से ईंट और पत्थर फेंके गए। नवंबर 2021 बिहार के गया में देवी लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव कर दिया गया। पथराव में एक महिला अधिकारी को गोली लग जाती है। अक्टूबर 2020 की बात कर लें, तारीख बदल जाती है, साल बदल जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही और आयोजनों में प्रेम भाव जो होना चाहिए वो नजर नहीं आता। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज से गुस्साई भीड़ की हिंसा देखने को मिली और दो पक्षों के बीच विवाद यहां पर भी और पथराव देखने को मिला। यानी जगह भले कोई भी हो, लेकिन हालात एक जैसे ही, घटना एक जैसी ही, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति एक के बाद एक, साल दर साल देखने को मिल रही है। और अब जानिए कि हिंसा की आग में बिहार कब कब झुलसा। साल 1981, देखिए 1981 में बिहार शरीफ पे दंगा होता है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और मौत के सरकारी आंकड़े जो थे वो 50 बताए गए। 1989 की बात कर लें, भागलपुर में दंगा भड़का। 2 महीने तक ये हिंसक झड़पें जो हैं वो होती रही। 1-2 दिन नहीं, 2 महीने तक ये घटना हुई और उसके बाद लोगों की जान चली जाती है। दंगे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 50,000 लोग घर छोड़कर भागने को विवश हो जाते हैं। साल 1982 देखिए, साल बदल गया, लेकिन घटना फिर से सामने आई, जिसमें सीतामढ़ी में दंगा होता है और 2 समुदायों के बीच झड़प हो जाती है। हिंसा में 65 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन हालात नहीं बदला। फिर देखिए साल 2018 की ही चर्चा कर लें। भागलपुर में हिंसा होती है। रामनवमी के दौरान ये हिंसा की आग भड़की। 8 जिले में हिंसा की आग भड़कती हुई नजर आई। साल 2019, ठीक 1 साल बाद ही जहानाबाद में हिंसा होती है। दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, जो आज हालात है तब भी वही थे और उस दौरान हिंसा होती है। धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की जाती है। 3 दर्जन दुकानें लूट ली जाती हैं, जिनका कोई दोष नहीं, उनकी दुकानों को निशाना बनाया जाता है। अप्रैल 2023 में रामनवमी की बात करें तो हिंसा देखने को मिली। बिहार शरीफ ये वो जिला था और सासाराम जहां पर हिंसा देखने को मिली और बिहार शरीफ में 2 पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे। यहां पर भी झड़प होती है।
और देखिए 5 लोगों ने बताया कि उन्हें गोली लगी। सासाराम में फिर से वही हालात, पत्थरबाजी और तोड़फोड़। इधर मूर्ति विसर्जन की घटना के बाद सियासत की आग जो है वो सुलग चुकी है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से जारी है कि भाजपा के नेता खासकर गिरिराज सिंह जी उन्मादी भाषा बोलते हैं। कैसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सिक सके। खैर ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें माहौल खराब करने की। नीतीश कुमार जी के शासन में अपराधी की कोई जाति कोई मजहब नहीं होता। बेगूसराय में पूजन और मूर्ति विसर्जन के दरमियान हुई सांप्रदायिक हिंसा तो बस एक वानगी है। सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, बिहार के अन्य जिलों में भी ऐसी ही घटनाओं की खबर आ रही है। चाहे छपरा हो या औरंगाबाद हो, मोतिहारी हो, सासाराम हो, बहुत सारे जिलों से ऐसी खबर आ रही है। और इसके लिए जिम्मेदार है सरकार में बैठे वो लोग जिनके लिए हिंदुओं की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मुस्लिम तुष्टीकरण। दंगा जहां भी हो, कहीं भी हो, किसी रूप में हो, वो नहीं होना चाहिए। और वैसे नेता जो खास करके इसके पक्षधर हो, जो अपने बातों से, अपने भाषणों से इस तरह चीजों को फैलाने में विश्वास रखते हैं, वैसे नेताओं पे अब कार्रवाई होने का समय हो गया है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव और पथराव के बाद सियासत देखिए किस कदर हो रही है कि राजनीतिक दल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सैद्धांतिक करते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसे लोगों पर, ऐसी मानसिकता पर विराम लगाएगा कौन? दायित्व किसका है? क्यों ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कस जाती, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों? क्यों ऐसे आयोजनों के दौरान ही सियासत की जाती है?